को यूं ही विशेष जाति को पक्षपात करने के आरोप नहीं लगते। ममता बनर्जी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम देती रही हैं जो इस बात को सही ठहराती हैं कि वो विशेष धर्म को सपोर्ट करती हैं। अब कुछ दिनों की ही घटना है जिसमें सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी के मौके पर राम भक्तों पर अत्याचार ढाया था और मंगलवार को हनुमान जयंती के अवसर पर एक बार फिर हिंदुओं पर अत्याचार किया है। आपको बता दें कि बांसबेड़िया जन कल्याण संघ ने हनुमान सेवा समिति के नेतृत्व में स्थानीय हिंदुओं के सहयोग से एक विशाल रैली निकाली जिसमें तकरीबन 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया। रैली कल बाजार हनुमान मंदिर से निकली और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, शिवपुर मोड़, झुलानिया मोड़ जन कल्याण संघ होते हुए फिर हनुमान मंदिर में आकर के समाप्त हो गई। रैली के दौरान स्थानीय राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक सीमा से बाहर निकलकर रैली में हिस्सा लेते हुए दिखे। जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान था, लेकिन रैली जब कल बाजार के पास से स्थित एक क्लब के पास पहुंची तो रैली पर बमबाजी की गई, जिसके बाद रैली में भगदड़ मच गई। एक के बाद एक रैली को निशाना बनाकर कई बम फेंके गए, लेकिन पुलिस वालों ने बम फेंकने वालों की जगह हनुमान भक्तों पर बल प्रयोग किया। पूरे घटना में कम से कम 5 लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके में आतंक की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ धनंजय पांडे संवाददाता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, क्या है ये पूरा मामला? मैं आपको बता दूं जी कि कल जो है कल बाजार से रैली निकली थी जी, और रैली पर जो है बीच में ही रैली के जब खत्म होने वाला था उस वक्त ही रैली पे बम फोड़ा गया जी। बम फेंकने के बाद जो है अफरा तफरी मच गई। उसके बाद जो है पुलिस ने भी जो है हनुमान भक्तों पे ही लाठियां भांजी जी। उसके बाद वहां के जो भाजपा के स्थानीय प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि बम फेंकने वालों को लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे छुड़ा दिया और उल्टे लोगों पे लाठियां भाजने लगी। और यहाँ प्रशासन से संपर्क हमने किया है तो हमें सूचना मिली है अभी तक कि 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है और वहाँ पे कई दुकानों में आगजनी हुई है, कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई है, लूटपाट की भी घटनाएं हुई हैं। आखिर ये प्रशासन की किस तरह की स्थिति बनी हुई है? लगातार कई मामले ऐसे आ चुके हैं जहां पर प्रशासन की ये गलत रवैया देखने को मिल रहा है। जी, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। मैं खुद मौका वारदात पे कल गया था, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, उसके बावजूद बम चल जाना और पुलिस का चुपचाप देखते रहना, ये खुद अपने आप में ममता सरकार से कई सवाल खड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है, कई राज्यों में भी आपकी सरकार है, फिर इस तरह से हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है? जो स्टेट में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के संदर्भ में हम सब लोग स्पष्ट हो जाएं कि इन घटनाओं का केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का ये विषय है और ये स्टेट से संबंधित होता है। इसलिए सीधे विजय जी, जब आपको लग रहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? आपकी सरकार है केंद्र में। देखिए, हम लोग हमेशा, हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट किया कि हम केंद्र और प्रदेश का जो रिलेशन है उसको बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। और वैसे भी वेस्ट बंगाल में ममता जी की सरकार है और ममता जी से वैसे भी बहुत अच्छे, उनकी बातों से ही लगता है ममता जी के कि वो हमारे केंद्र की सरकार और केंद्र में जो नरेंद्र भाई मोदी है उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते वो नहीं बनाना चाहती हैं। तरह तरह की बातें, जब नोटबंदी का मामला हुआ था तो उन्होंने किस हद तक जाकर के नरेंद्र भाई मोदी का व्यक्तिगत तौर से विरोध किया था, ये सब लोग जानते हैं। जहां तक स्टेट का मामला है, ये स्टेट सरकार की फेलर है। स्टेट में इस समय इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मालदा में जिस तरह से हिंदुओं के साथ घटना हुआ था, वहां पर बच्चियां हॉस्टल में थी, जो हिंदू लड़कियां। तो विजय जी एक बात यहाँ पर बात सोचने वाली बात है कि इस तरह के मामले लंबे समय से हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इन मामलों को रोका जाए।
सरकार, केंद्र सरकार इस पर किस तरह से काम कर सकती है, और आप क्या इस पूरे एजेंडे को लेकर के, जिस तरह से ये हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर के आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, पूरे देश भर के लोगों का सिक्योरिटी होना, उनको सुरक्षित रहना, सम्मानित जिंदगी जीना, ये सबका अधिकार है और इसके लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जो सीधे भूमिका होती है वो राज्य की सरकारों की होती है